सदा सुहागन रहो बेटा। अरे मैंने सुना है लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। अब तुम ही बताओ जोड़ी जमेगी कैसे? ये जोड़ी जमे या न जमे, लेकिन चमक मालदार का दामाद तो हो गया। गंगा आई माता जी। बहू रानी को ऊपर के कमरे में ले जा। चमक, अरे ओ चमक, क्या है? क्यों तंग कर रहे हो? क्यों तंग कर रहे हो? तंग कहाँ करता हूँ भैया? क्या कर रहे हो? एक बात मानोगे? कहो। ये हार मुझे दे दो। ये हार? वक्त खराब नहीं, शादी का है भाई ये। मुझे मालूम है भैया। क्यों भाई? सुना है कि दूल्हा का हार पहनने से शादी जल्दी हो जाती है। अच्छा तो ये बात है। तो भैया ये हार लो, ये साफा भी लो, चाहे कोई शेरवानी। जान छूटी। भाई में कमर। बन्नो, मेरा तो जी चाहता है थोड़ी देर के लिए मैं ही मास्टर बन जाऊं। अरे वो दिल फेंक, होश में रह होश में। अगर तेरा ये हाल रहा तो हमारे मास्टर जी का क्या होगा? होगा क्या, बेचारा स्कूल की नौकरी छोड़कर बन्नो को ही देखता रहेगा। क्यों बन्नो, ठीक है ना? हटो जी, हमें ये मजाक पसंद नहीं। अच्छा जी, अब तो तुम्हें हमारा मजाक भी पसंद नहीं। बहुत अच्छा, नमस्ते। बेटा, ओ बेटा। मासी जी, ओ मासी जी, मासी जी। क्या है? अरे तू भी जा रही है क्या? जी मासी जी, देर हो गई है ना। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। मासी जी। क्या है बेटा? दुल्हन अकेली है, ख्याल रखिएगा कहीं डर न जाए। चल शरीर कहीं की। अच्छा नमस्ते। नमस्ते बेटा। ओ बेटा चमक, ओ बेटा। मुन्ने, मुन्ने, उठो बेटा। अब छोड़ यार, क्यों तंग कर रहा है खामखा के लिए? अब माँ, ओ माँ, माफ करना। यहाँ क्यों सो गए बेटा? देखो ना माँ, सब लोग मुझे तंग कर रहे थे, इसलिए मैं आया सो गया। अच्छा अच्छा, उठो। माँ चप्पल लो। हाँ हाँ। बड़े भगवान हो बेटा, चांद सी बहू मिली है। सच माँ? चलो मुझे बताओ ना। आओ आओ ना माँ, आओ ना माँ। अरे अरे क्या करता है, मेरे हाथ में दर्द होने लगा। आई एम वेरी सॉरी माँ। बड़ा भोला है तू। देखो मुन्ने, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। वैसे तो तुम काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना बेटा कि कभी कभी जरा सी भूल हो जाने से इंसान का पूरा जीवन दुखी हो जाता है। इसलिए बहू रानी से बहुत सोच समझकर बातें करना मेरे लाल। सच? अगर ये बात है माँ, तो मैं उसे कोई बात ही नहीं करूंगा। हाँ। अरे मेरे कहने का ये मतलब तो नहीं। बोलो, बातें करो, लेकिन बेटा मीठी मीठी। ना माँ ना, आप मीठी मीठी बातें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शक्कर पे कंट्रोल है, और माँ ब्लैक मार्केट से खरीदना पाप है। तुम नहीं जानती, जेल की सजा होती है। राम 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 राम, शादी के दिन ऐसे बोल नहीं बोला करते बेटा। अच्छा, बहू रानी तेरा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार कर रही है? हाँ बेटा। लेकिन माँ, मैं अकेला जाऊं? अरे ठहर, माता जी को नमस्ते करते चले। माता जी, ओ माता जी। अरे चल, बहुत देर हो गई है।
अम्मा, माँ, क्या हुआ बेटा? मुझे डर लगता है माँ। डरने की क्या बात है बेटा? जा। कोई बात नहीं माँ। नहीं तो? जाऊं? हाँ। जाता हूं। माँ, 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 माँ। फिर क्या हो गया? अब बिल्ली रास्ता काट गई माँ। तो क्या हुआ? माँ तुम्हें तो कह रही थी बिल्ली रास्ता काटने से अपशुक्न होता है। अरे बाबा, ये तो घर की बिल्ली है, इससे क्या होता है? तो घर की बिल्ली से अपशुक्न नहीं होता? नहीं तो? सॉरी माँ, जाता हूँ। भगवान, आज इस घर में चारों तरफ खुशियां नाच रही हैं। काश वो जिंदा होते। लो बच्चों, तुम्हें जो पसंद हो वो खाओ। बार बार खाना अच्छा नहीं माँ जी, हम घर से बहुत कुछ खा कर आए हैं। झूठ क्यों बोलती है? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। शर्माती क्यों हो? ये बहुत अच्छी चीज है, लो। शीला बेटा, खाना खाकर आई है तो थोड़ा सा फ्रूट खा लो। चुटकी क्यों काटती है? छोटे बच्चों को चुटकी नहीं लिया करते बेटा। लो, तुम दोनों खाओ, मैं अभी आती हूँ। बहू रानी, ओ बहू रानी। जी माँ जी। जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, मायके से बुलावा आया है। अभी आई। मायके से बुलावा आया है। अरे तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया, और खाओ ना। अम्मा, क्या है बेटा? अरे यहीं कह देना, क्या बात है? लेकिन माँ, उधर भी इधर भी इधर ना। अब बात है माँ कि दूसरे पे जरूरी बात है। आओ ना। अरे माँ, माँ। अरे मैं यहाँ हूँ। अम्मा, मैं भी तैयार हो जाऊं? कहाँ? मायके। अरे उन लोगों ने तुझे तो नहीं बुलाया? मुझे नहीं बुलाया? मुझे नहीं बुलाया तो ना सही। माँ, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। लेकिन माँ। क्या है? एक बात, आप अगर उन्हें बुलाया ना तो साफ साफ कह देना कि मुझे फुर्सत नहीं। आई एम वेरी बिजी। अच्छा अच्छा। मैं कहता हूँ खामोश। 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 चल अपनी जगह पर जा। जाता है ना, कौन दिखाएगा? अरे क्या सबके सब बहरे हो गए हो? मेरी कोई नहीं सुनता। तुम कौन होते हो जी, हमें हुक्म देने वाले? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अच्छा जी, तो तुम हमारे मास्टर हो। बोला जरा सूरत तो देखिए हमारे मास्टर की। आपको तो सबक याद नहीं होता और चले दूसरों को पढ़ाने। बोला खामोश। बोला ये अच्छी बात नहीं। देखिए ना मास्टर जी, बोला कहता है कि आज हमारे मास्टर जी नहाकर नहीं आए। मंजू, हो सकता है कि मास्टर के घर में पानी ना आया हो। शट अप। बनवारी, तुम उठो। जी मास्टर जी। अच्छा ये बताओ, अगर कमरा 10 फुट चौड़ा और 15 फुट लंबा हो तो मेरी उम्र क्या होनी चाहिए? मंजू, मास्टर जी ने क्या सवाल पूछा है? मालूम होता है मास्टर जी का स्क्रू जरा ढीला हो गया है। देखिए मास्टर जी, ये सब तो डर गए, मैं बताऊं? अच्छी बात, तुम ही बताओ। देखिए मास्टर जी,
अगर कमरा 10 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा हो तो आपकी उम्र बराबर 12 बरस की होनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल ठीक। ये तुमने कैसे हिसाब लगाया मंजू? बात ये है मास्टर जी, मेरा भाई 24 बरस का है और पूरा पागल है। आप आधे पागल है ना, इसलिए आपकी उम्र 12 बरस की होनी चाहिए। चुड़ैल कहीं भी रोती है, दूंगा एक। अरे मंजू उठ, मास्टर आ रहे हैं। मास्टर जी मैं नहीं था। फिर ऐसा करेगा? नहीं मास्टर जी। नहीं करेगा? नहीं। कान पकड़, अपने कान पकड़। बंद कर, उठ, बैठ, बैठ, उठ, जा, बदमाश। तौबा मेरी, जरा देर से आता हूँ तो कितना शोर शोर शोर। उठ, उठ। क्यों बे दो पाव के चूहे? ये तेरे लक्षण? मैं लक्ष्मण नहीं हूँ मास्टर जी, मेरा नाम तो कैलाश है। बच्चों, कैलाश के बच्चे। कौन? कोई बात भाई ये क्या करता है? बार लगा। ऐसा पागल होगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। मास्टर बनाओ। हाँ, अपने भी किताब निकालो। आवाज नहीं। हाँ, क्या कह रहा तुम्हें? आप कह रहे थे कि अपनी अपनी किताबें निकालो। शाबाश, बैठो। क्या मुसीबत है? इधर कबूतर, इधर बच्चे। पढ़ाओ तो किसको किसको पढ़ाओ? मास्टर जी कबूतर ही घबराइए। हाँ, सुनो, आप क्या कर रहे हैं वहां पर? किताब निकालो। तो निकालो। आप नींद कर रहे हैं साहब? हाँ, सुनिए, अब किताब कहाँ है? देखिए ना। हाँ, सुनिए, पहला सबक ये है कि जब भारत को आजादी मिली तो गंदम का भाव बढ़ गया। सुनो बच्चों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि पढ़ो लिखो, ना कि सारे शो मचाओ। अरे कम्बक कबूतरों, अंडा डालने के लिए यही सब मिला और भी सब बाकी थे। मास्टर जी, जी, आपको हेडमास्टर साहब बुला रहे हैं। अबे, ये बात तूने पहले क्यों नहीं कह दी? पागल कहेगा। मास्टर, तुम कहाँ हो मास्टर? बदतमीज कहीं का।
ठहरो, यहाँ बैठ जाओ। जी। वहां नहीं, कुर्सी पर। अच्छा मास्टर। देखो चमक, 4 साल हो गए तुम्हें पढ़ाते हुए और तुम्हारी जमात के सिर्फ 4 ही लड़के पास हुए। एक नहीं, 4। 2 नहीं, 4। मास्टर जी आप 4 कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लाइन बंधी हुई है। बकवास बंद करो। जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं मास्टर जी? मैं कह रहा हूँ कि 4 साल में सिर्फ 4 लड़के पास हुए। इसमें मेरा क्या दोष? आप यकीन कीजिए, 7 दिन में 4 लकड़ियाँ तोड़ता हूँ, 4। उसके बाद भी अगर आपके लड़के पास नहीं होते तो मेरा क्या दोष? शराब। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम नालायक हो। कमेटी ने इसीलिए फैसला किया है कि तुमको छुट्टी दे दी जाए। छुट्टी? कितने दिनों की मास्टर? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? यानी कि मैं डिसमिस? हाँ, डिसमिस। काश आप कुछ दिन पहले कह देते तो कम से कम शादी तो नहीं करता। ओहो। रुक क्यों गए? मास्टर जी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपकी ये अमानत लीजिए। गेट आउट। गेट आउट। देख लिया माँ, चमक अभी तक नहीं आया। घबराते क्यों हो? अभी आता ही होगा। घबराऊं कैसे नहीं माँ, वहाँ सब लोग उसका कीर्तन के लिए इंतजार कर रहे हैं और वो है कि बस। अरे बैठ जाओ ना, खड़े कब तक रहोगे? किसी काम से गया होगा, अभी आ जाएगा। ओ, आप आ गए। तो स्कूल छूटता है 5 बजे और आप आ रहे हैं 8 बजे। क्यों बिलाट साहब? क्यों बे, आज उदास क्यों है? कुछ कहेगा भी? कुछ नहीं बग्गू, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या रट लगा रखी? सीधे मुंह बात भी करेगा? बात क्या करो बग्गू, बदकिस्मती से हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां गुणवानों की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं। सर जी, तो ये बात है। देखो चमक, दुनिया में गुणवानों की कदर हुआ करती है, बुद्धुओं की नहीं। बग्गू, इसीलिए तो मैं नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? हाँ। छोड़ दी या निकाल दिए गए? अरे निकलने और निकालने में फर्क क्या है? क्या कहने। जल्दी जाइए, मुंह धोकर आइए, कीर्तन में देर हो रही है। चाचा चमक। चाचा फिर क्यों जल्दी आदमी जोड़ता चाचा भी कहता है। कितना मिठास है इसके गले में। काशी लड़का अपनी कंपनी में होता है। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो फिर बुलाइए ना। अच्छा, तो आपकी मर्जी। मिस्टर मुझसे कहा कुछ आप? जी हाँ। कहिए जी। जो लड़का आपके साथ गा रहा था, वो कौन है? वो आप नहीं पहचानते उसे? जी नहीं। वही जमींदार का लड़का मास्टर चमक। चमक? अजीब नाम है। और आपका नाम? मेरा नाम है बग्गू, मेरे बाप का नाम रग्गू, मेरे दादा का नाम ठग्गू। बहुत खूब। चुनने वाले ने भी खूब नाम चुने हैं। भगवान की दया है जी। आपसे मिलना चाहते हैं? जी हाँ। अभी बुलाता हूँ। चमक चमक चमक। सिर्फ सुरीला ही नहीं, बल्कि सादगी भी है।
अरे चल ना, मोटर वाला बाबू बुलाना है तुम्हें। ये देख, ये देख, ये देख। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई साहब। अच्छा, मुझसे मिलकर आपको कोई खुशी नहीं हुई? क्यों नहीं? क्यों साहब, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो क्या बुलवा लीजिए, हम दोनों चले आएंगे। हाँ साहब। अच्छा हाँ तो आप अपना पता लिखा दीजिए। पता ये है कि गांव मुरारी वाला, मोहन पाठशाला, मास्टर चमक। बस हाँ। बस जी, बड़ा सीधा साधा पता है। हाँ। इनको तो शहर का बच्चा जानता है। हाँ, मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ। अच्छा? हाँ, अब मैं मास्टर हूँ वहाँ का। अच्छा, तो आप मास्टर हैं? जी हाँ। अच्छा जी, बड़ी खुशी हुई साहब, आप मास्टर भी हैं और अच्छा अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। बड़ा अच्छा मिल जाता है। बहुत ही अच्छा आदमी। क्या नाम था उनका? ये तो मैं पूछना भूल ही गया। भूल गया? ओ साहब, ओ भाई साहब, ओ लो वो चले गए। अब क्या होगा चमक? अभी होगा क्या भग्गू, इस दुनिया में गुनवाने को कोई कदर नहीं। अपना पता ले गए और उनका पता लापता। चल चलो। माँ, माँ, माँ। आ गए बेटा? कीर्तन खत्म हो गया? हाँ माँ, बहुत से आदमी आए थे और तुम्हें पूछ रहे थे। कीर्तन में बड़ा आनंद आता है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर अभी आई। ले बेटा, दूध पी ले। एक बात पूछूं माँ? हाँ हाँ। आज मुझे एक बहुत बड़ा आदमी मिला था, कहने लगा तुम बहुत अच्छा गाते हो। वो कौन होगा माँ? अरे मिला तुझसे और ना मुझसे पूछ रहा है, भला मैं क्या जानूं? तुम नहीं जानती हो और मैं भी नाम पूछना भूल गया। अरे हाँ, एक जरूरी बात तो कहना भूल ही गई। क्या? तुम्हें ससुराल से बुलावा आया है। ससुराल से बुलाना? क्या? सच? ओ माँ, बुला मुझे। अरे ये तू क्या कर रहा है? क्यों माँ, मुझसे कुछ कहा तुमने? मैंने कहा ये कहाँ की तैयारियां हो रही है? माँ, तुमने तो कहा कि ससुराल से बुलावा है, इसलिए तैयार हो रहा हूँ। लेकिन अभी तो नहीं जाना। हाँ? तो फिर? अरे मुन्ने, मैंने तो उन्हें कल बुलवाया है। कल बुलवाया? अच्छा, कोई बात नहीं माँ। क्यों, उदास हो गए बेटा? नहीं माँ, उदासी क्या बात है, कल चल जाऊंगा। आप ठीक कहती हैं। बात ये है, यहाँ नौकरी तो है ही नहीं, और फिर 8-10 रोज की बात है, वहां रहेगा, जी भी बहल जाएगा और कहीं अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी। मैं आपको ले जाने से इनकार कभी न करती, लेकिन मुन्ने और बहुरानी के सिवा इस घर में है ही कौन जिससे मेरा जी बहल सके? इन दोनों के बगैर घर सुना सुना सा मालूम होता है।
अरे तुम आओ बेटा आओ। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटा। बहुत ही अच्छा लड़का। माँ मान जाओ ना, 8-10 रोज की तो बात है। बेटा तुम बहुत समझदार हो। बाबूजी माँ भी समझ जाएंगी, आप फिक्र न करें। माँ हाँ कर दो ना। अच्छा बाबा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मगर देखो बहू रानी को साथ लेकर आना। तुम चिंता न करो माँ, मैं उसके बगैर घर वापस नहीं आऊंगा। हाँ। ओ, आओ बेटा आओ। ओ बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। लीला की माँ, ओ लीला की माँ। कितना अच्छा मकान है। आप आ गए छोटे बाबू? जी आ तो गया हूँ। बड़ी खुशी हुई। किस बात की? हम आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। अच्छा जी बैठिए बैठिए। अति बात नहीं है, घर कितना अच्छा। ए भाई सुनो सुनो सुनो, तुम लोग स्कूल में गए? अरे उषा, ए शीला, क्या कर रही हो? हम तो जीजा जी के साथ खेल रहे थे मम्मी। चलो बेटी बाहर जाकर खेलो। मैं सब इधर बैठ। जाओ जाओ जाओ, भागो भागो भागो। नमस्ते नमस्ते। जीते रहो बेटा जीते रहो, बैठो। बहुत देर कर दी मेरे लाल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह आप आ गए, बैठिए मैं अभी आई। एक बात पूछूं बेटा? जी। ये मेरी समझ में अब तक नहीं आया। हाँ? उन लोगों ने तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया? उन लोगों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया? ये आपसे किसने कहा? ऐसे ही सुना है। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर? वो तो मैंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। क्यों? बात यह है पिताजी कि आपकी कृपा से मैं था पढ़ाने लिखाने में नंबर 1। ये बात देखकर हेडमास्टर के दिल में डर पैदा हो गया कि कहीं कमेटी उसको निकाल कर मुझे न हेडमास्टर बना दे। बेचारा रो पड़ा मेरे सामने। अच्छा तो ये बात है? जी हाँ। जब तो तुमने बहुत अच्छा किया। जी मैंने कहा बातें बनाने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, पहले मेरे लाल को खाना तो खा लेने दीजिए। चलो बेटा खाना खाए। चलो। अरे उषा, शीला जल्दी आओ बेटी जल्दी। लीला तुम भी जल्दी आओ बेटी। बैठ। अरे रे तुम कहाँ आ गई? तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा खाना वहां मिलेगा तुम्हें। जाओ। नहीं हम यहाँ खाना खाएंगे। नहीं बेटा तुम्हारा खाना वहां लगाया गया है, जाओ। नहीं डैडी हम जीजा जी के साथ खाएंगे। नहीं बेटा नहीं। अरे बड़ी शरीर है। वो शार मालूम होती है। ओ ओए क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बेवकूफ। धर्मो ये फूलदान उठा दे। उधर सत रहेगा तो कमाल। पियो बेटा, इंतजार की जरूरत नहीं, सब अपने ही है। अच्छा। आ, 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 आ। रखो।
संभाल के धर लूं। जाओ और लेकर आओ। अंडे की कड़ी। बाबूजी, मुझे अंडे की कड़ी बहुत पसंद है। अच्छा बेटा, ये सब चीजें तुम्हारी सास ने खास तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाई है। ओह, चावल चावल रख रहे यहाँ पर। ये रूखे चावल क्यों खा रहे हो जीजा जी? ये कड़ी ले लीजिए ना। लाइए ना। चावल पका है, देखो जी। कोई बात नहीं बाबूजी, कम परदेश में लीजिए ना। ओ बेटा, चावल तो सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाए गए। देखा गधा कहीं का। चल घबरा बाबूजी, मैं साफ कर देता हूँ। तुम बनाए बाबूजी, आप भी खाइए जरा। साफ करते क्यों है? लीला, लीला, बेटी लीला, छोड़ो माँ, मुझे मेरी किस्मत पर रोने दो। लीला, अब रोने धोने से क्या होगा? कर्मों का लिखा कोई नहीं मिटा सकता बेटी, कोई नहीं मिटा सकता। सो जा बेटा, आज तेरी माँ को बहुत से काम करने हैं। नहीं सोएगा बेटे, आज तेरी माँ को मीटिंग में जाना है। हाँ, टेलीफोन आ गया ना। जिद्दी कहीं का। हेलो जी, जी मैं रुक्मिणी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, 3:30 बजे पहुंचना था ना, तो सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुई हूँ। मैं अभी आई। तो जाने धर्मू कहाँ मर गया है? अरे बेटा जरा सुनो तो, अरे बेटा जरा सुनो तो, मुझे मीटिंग में जरूरी पहुंचना है। तुम जरा मुन्ने का ख्याल रखना। मुन्ने का। यहाँ बैठो बेटा और देखो, अपने जीजा जी को तंग न करना। हाँ, जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ। ए भाई, एक मुझे देना। दे 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 दे। शाबाश। ये शाबाश, दुकान वाले। और ले ले, 2-4-5 ले, चल ले, एक हाथ। शाबाश, तू बड़ा अच्छा लड़का है। से घर में अगर कोई है तो एक ही आदमी है। बस सुनना, देख देख, तू ये भी ले, तू ये भी ले, ये खाना भी दे, ये सब कुछ दे। देख बात देख, तू रो तो मत, रो मत मेरे बाप, तू मत रो ना। ये रोता है, ये रोता है। अरे तू ये देख 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 मेरे बाप। रोता क्यों है? ये देख देख, मैं क्या करूं? ये भाई रो मत, आप रो, देख मैं बजा दूंगी। रो मत, रो मत, रो मत, अरे मत रो ना, बजाओ, बजाता हूँ। चुप रहा बेटा।
अरे मेरे बच्चे, कितना अच्छा बच्चा, चुपचाप सो गया बेचारा। सो अबे तेरे ऐसे के वैसे सब कपड़े खराब कर दे तूने। तुझे पेशाब करने की जगह यही मिली थी। अबे गुड, चल बैठ जा, कपड़े सब खराब कर दे और रोएगा। आप तेरे फंदे में नहीं आने वाला हूँ। हाँ, कपड़े खराब कूड़ कहीं का। अरे फिर तू आ गया। ये मिस्टर, मैं इस घर का नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे बाप का दामाद हूँ, दामाद, समझा? जा अपने माँ के पास जा। इतना सा बच्चा मुझे बना, जा बोलता था। बिल्ली उधर नहीं, इधर इधर। अच्छा इधर। ऐसा बस। इंग्लिश में बिल्ली को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बिल्ली ने कहते हैं बिल्ली को कैट। कैट। C-A-T कैट यानी बिल्ली। हाँ पढ़ो। C-A-T रैट मैंने कुत्ता। 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 C-A-T रैट। C-A-T रैट मैंने कुत्ता नहीं बेबी। C-A-T रैट मैंने कुत्ता नहीं। C-A-T कैट मैंने बिल्ली। C-A-T कैट मैंने बिल्ली। C-A-T कैट मैंने बिल्ली। समझी? पढ़। C-A-T रैट मैंने कुत्ता। C-A-T रैट मैंने कुत्ता। C-A-T रैट मैंने कुत्ता। C-A-T रैट मैंने कुत्ता नहीं। C-A-T रैट मैंने कुत्ता। C-A-T रैट मैंने कुत्ता। C-A-T रैट मैंने कुत्ता। C-A-T कैट मैंने बिल्ली। समझी? C-A-T रैट मैंने कुत्ता। C-A-T रैट मैंने मुझे बदतमीजी है। चमक बेटी सुन, बेबी सुन। C-A-T कैट मैंने बिल्ली। C-A-T कैट मैंने बिल्ली। शाबाश। C-A-T कैट मैंने कुत्ता। बैठो। अरे बेटा उधर कहाँ बैठा? यहाँ आओ। पिताजी जी, एक बात पूछो। पूछो बेटा। आप कहीं डाकखाने में काम करते हैं? अरे डाकखाने में? अरे बेटा ये तो मेरे प्राइवेट खत हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इन खतों का जवाब दे ही डालूं। कम वक्त फुर्सत ही नहीं मिली। आज मैंने सोचा अपने लाल को बुलाकर इन सब खतों का जवाब दे ही डालूं। पिताजी जी, इतने खतों का जवाब आज ही देना है? घबराते क्यों हो? थोड़े से तो हैं, यूं खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। पिताजी मेरी फाउंटेन पेन जेब में रह गई, मैं अभी लाया। बेटा नीचे जाने की जरूरत नहीं, ये लो पेन। आपके पास है? ये लो, इसे पढ़ो और सोच समझ कर जवाब दे दो। अच्छा।
अब माफ कीजिएगा पिताजी, इस तरफ करनी थी, उस तरफ हो गया। कोई बात नहीं, खत लिख डाले। हाँ 25-30 लिख डाले। शाबाश। पिताजी बाकी कल लिख नहीं चलेगा? बाकी रह कितने गए हैं? कुछ 150 है। तो इनका भी जवाब दे दो, मैं जरा एक नींद सो जाऊं। है अच्छी बात। शाबाश। आप सो जाइए, मैं खत लिखता हूँ। हाँ जैसे कि मुझे नींद आती ही नहीं।
ऊपर सर फोड़ दिया, नीचे खून हो गया। ये तुम क्या कर रही हो? मैं समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपकी समझ में क्यों आने लगा? बातें बनाना तो खूब जानते हैं। कितनी बोलती है। लीला बेटी, देखा तुमने? जाने दो माँ, अब इन बातों से क्या फायदा। चलो मैं दवा लगा। चलो बेटी। हाँ, हाँ, कान में बोलता है, वो चिल्ला रहा है। ये सब क्या है? तू यहाँ क्यों बैठी है? माँ देखो ना, 9:30 बज गए हैं, अभी तक गाड़ी नहीं आई। हम स्कूल कैसे जाएं? नहीं आई तो मैं क्या करूं? शीला मुझे तंग न करो। हंसते बेटी। देखा माँ, सर पे जरा सी चोट लगने से तुम्हारी कितनी बड़ी चीख निकली। मेरे तो दिल पे चोट लगी है। बेटी, यहाँ तो दिल के 12 बजे हैं। क्या 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 कहता है? क्या कहता है? तुम मेरा मुंह क्यों देख रही हो? आपका मुंह थोड़ी देख रही हूँ। क्या देख रही हो? मुझे आप पर तरस आता है। उस पर? क्यों? आप पूछते हैं क्यों? इसलिए कि हमारे स्कूल में इतनी बड़ी नुमाइश लगी है जिसे आपने अभी तक नहीं देखी। अच्छा? हाँ जीजा जी, वहाँ बंदर किताब पढ़ते हैं। बंदर किताब पढ़ते हैं? हाँ जीजा जी, और शेर घास खाते हैं। मजे की बात तो आपने सुनी नहीं। वहाँ एक इतना बड़ा फुवारा है जिसका पानी आसमान से लगता है। और कमाल की बात तो ये है जीजा जी कि पानी जमीन पर नहीं गिरता। यानी इतना बड़ा फुवारा है जिसका पानी आसमान तक पहुंचता है और फिर पानी जमीन पर नहीं गिरता है, तो फिर कहाँ जाता है पानी? बादल पी जाते हैं, बादल। फिर दो दिन गई तो लाओ किताब। लाओ किताब। वाह ससुराल, बड़े तो बड़े लेकिन यहाँ के बच्चे मुझे बुद्धू समझते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए आइए। क्या हो रहा है? भाई आज इतने खत आए हैं मगर मास्टर चमक का एक भी खत नहीं। कोई खत नहीं? कमाल है, मालूम होता है मास्टर चमक और खत दोनों साथ ही आएंगे। अब आप एक काम कीजिए जी, बजाय खत के रजिस्ट्री कर दीजिए। भाई बात तो पते की कहती हो। देखिए साहब, अच्छा चलिए, रिहर्सल के लिए देर हो रही है। चलिए। धर्मू, अरे ओ धर्मू, धर्मू, अरे ओ धर्मू, मुआ फिर कहीं मर गए। छोटे बाबू, छोटे बाबू, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अंदर आइए ना। धर्मू, जहाँ इंसान की इज्जत नहीं वहाँ रहकर भी क्या फायदा? ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी। मौत? राम 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 राम। ऐसा आप कभी भूले से भी ना सोचिएगा। तुम नहीं जानते धर्मू, जिस पे गुजरती है वही जानता है। छोटे बाबू, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाता हूँ। फिर दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे।
देखिए जाइएगा नहीं। लीला, ओ लीला, अरे ओ उठ, सुबह से क्या हुआ अब आ रहा है? अरे मैं पूछती हूँ भाजी लेने गया था या पूरी मार्केट खरीदने? जी क्या बताऊं भाई जी, रास्ते में एक आदमी की मोटर से टक्कर हो गई। बेचारे की चिड़िया सी जान फुर्र से उड़ गई। फुर्र से उड़ गई। मुँहे, तू मोटर के नीचे आकर मर जाता तो दुनिया का पाप ही कट जाता। मैं मोटर के नीचे क्यों आता भला? मैं सड़क पे थोड़ी चलता हूँ। सेठारी जी फुटपाथ पे चलता हूँ, फुटपाथ पे। चुप, फुटपाथ के बच्चे। चल दिखा के आगा भाजियाँ लाया। भाजियाँ लाया। देखिए देखिए कितनी अच्छी भाजी लाया। भिंडी, टमाटर, तोरी। ये भाजी लाया है? मैं पूछती हूँ ये भाजी लाया है? मुँहे, इसे आदमी खाएगा ये जानवर? जी दोनों खा सकते हैं। दोनों खाएंगे तो ये पकाकर तुम खा लो और बाकी की तेरी बरादरी को जाकर दे दे। चल उठ, हमारे लिए दाल पका ले जाकर। दाल कैसा ना हो भैया? तुझे मिलने आया भैया। आओ, माँ कैसी है भैया? सब ठीक है। और चाचा हो, चाची चाची मम्मी वगैरह वगैरह सब ठीक है। पहले अंदर चल, मुझे पेड़े खिला। अंदर क्यों भैया, अंदर क्यों? तुझे यहाँ बर्फी खिला सकता हूँ, बता क्यों आया? बर्फी क्या बात है? बर्फी? हाँ इधर इधर बैठ, इधर बैठ। तेरी तकदीर खुल गई है भैया। तो खुल गई? हाँ कैसे? ये देख, ये देख, ये देख, ये देखते हो क्या है? क्या है? डायरेक्टर का बुलावा है। डायरेक्टर? वो कीर्तन वाला। अरे हाँ, मोटर वाला। समझ गया, क्या लिखा उसने? हम तुमको बुलाया है नाटक कंपनी में। बुलाया है नाटक कंपनी। भैया जरा उधर चल, जरा उधर चल। बात कर। छोटे बाबू, चमक बाबू, चमक बाबू कहाँ है? किधर है आप? अभी अभी तो याद है। भगवान, कहीं वो खुदकशी करने तो नहीं चले गए? धर्मू आया सेठानी जी। भाई चमक बाबू, मुझे तो आपके आने की बिल्कुल ही उम्मीद न थी। लेकिन मुझे तो 100% उम्मीद थी कि आप आएंगे और जरूर आएंगे। अच्छा जी, चमक बाबू आपके पास कहाँ आते? आपका खत इन्हें एक भी नहीं मिला। ये मैं हूँ कि इन्हें ससुराल से घसीट कर यहाँ ले आया। अच्छा जी, तब तो आपने बड़ा ही अच्छा किया। इसकी आपको दाद मिलनी चाहिए। क्यों डायरेक्टर साहब? जरूर जरूर। चमक बाबू, हमने फैसला किया है कि आपको फी ड्रामा 600 रुपए दिया जाए। क्यों, ठीक है ना? 600 रुपए? आप इत्मीनान रखिए, पहला शो कामयाब होने पर और रकम बढ़ा दी जाएगी। और बढ़ाएंगे? जी हाँ डायरेक्टर साहब। और मेरे लिए? हाँ जी, आपके लिए आपको 300 रुपए। 300 रुपए बस। आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो दलाल साहब, वो बार तुमको कौन आदमी बुलाता है? माफ कीजिए, मैं अभी हाजिर हूँ। अच्छी बात है। प्रधान साहब आप बैठिए, मैं अभी आई। अच्छी बात है। जाना है? शुक्रिया। देख, मैंने कहता था कि अपनी तकदीर खुलने वाली है। शाबाश शाबाश। हाँ लेकिन चमक, एक बात सुन। क्या? 600 रुपए में से 300 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? माता जी को देने। बचत माता जी वाले, मुझे तो सुट बुट कुट ताई हैट लेने की मालूम है। वो बैठा ना अपना डायरेक्टर साहब कौन थे ना, वैसा बनना है मुझे एकदम। हाँ डायरेक्टर बनना है तुझे। हाँ। और माता जी को कुछ नहीं? अरे माता जी बात कर। भाई चमक बाबू, हाँ जी चलिए, आप लोग एडवांस भी ले लीजिए और आज का ड्रामा समझ लीजिए। चलिए एडवांस। अरे उठो अच्छे हैं। देखो चमक बाबू, ये है हमारा स्टेज। साहब बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। जिसमें आप दूध बेचने वाले भैया का काम करेंगे। दूध बेचने वाला भैया? जी, क्यों करोगे ना? अजी साहब, आप ये क्या पूछ रहे हैं?
चमक को आपने समझा नहीं। अच्छा? मुझे जिस रंग में मिला दो मैं मिल जाऊंगा पानी की तरह। अच्छा भैया आप ड्रेस चेंज कर दीजिए। ड्रेस की बात क्या? यहाँ नहीं ड्रेस रूम में भैया। अच्छी बात है। उधर नहीं उधर, इधर इधर इधर, अरे इधर। आपके सभी ड्रेस रूम मालूम हो रहे हैं। बड़ा स्मार्ट है भाई। डायरेक्टर साहब मैं भी बहुत अच्छा काम करता हूँ। अच्छा, बचपन से हम दोनों एक साथ काम करते आए हैं। क्या तय हुआ डायरेक्टर साहब? जी चमक बाबू काम करेंगे। हाँ डायरेक्टर साहब देखिए मैंने कहता था कि हम दोनों अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी तक पता नहीं जाने कहां चला गया, जाने कहां चला गया। है? अरे तू क्या कर रही है कमो? डैडी आप चक्कर काट रहे थे, मैं भी चक्कर काट रही हूँ। चक्कर काट रही है? जा अपने कमरे में। आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो डैडी? गुस्सा न हूँ, देखती नहीं हो 10 बज गए, तेरे जीजा जी का अभी तक कुछ पता नहीं है? इस घर में सिवाय मेरे किसी को फिक्र भी है? अजी फिक्र करने की क्या जरूरत है? वो कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। जिस रास्ते गया है उसी रास्ते वापस आ जाएगा। जिस रास्ते गया है उसी रास्ते वापस आ जाएगा। जानती हो इतना बड़ा शहर, मोटरें, ट्रामें, गाड़ियां, रेलें, ये कोठे के कोठे दौड़ते फिरते हैं। ईश्वर न करे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या होगा, कुछ समझती हो? जी जैसे कि सब कुछ आप ही तो समझते हैं, मैं तो कुछ जानती नहीं। मैं तो कुछ जानती नहीं। धर्मू, अरे ओ धर्मू। बाबूजी, मुझे चमक बाबू का पता है? मुझे क्या मालूम बाबूजी? तुम्हें भी मालूम नहीं, किसे ही मालूम नहीं, इस घर में किसी में भी मालूम नहीं। एक बात कहूँ बाबूजी, बुरा न मानो तो। कहो। आज सुबह अपने घर पर उल्लू बोल रहा था। उल्लू? अबे गधे। गधे नहीं बाबूजी, उल्लू। बाबूजी उल्लू? अबे मैं चमक का पूछ रहा हूँ। सेठ जी चमक बाबू अब वापिस नहीं आएंगे। हा? वो कहते थे कि ऐसी जिंदगी से बहुत अच्छी मौत। अरे भगवान, शायद उन्होंने खुदकशी कर ली हो। खुदकशी? यानी कि आपका लीला की माँ, ओ लीला की माँ, ओ लीला की माँ। क्या हुआ आप रो क्यों रहे? क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। अरे हाय रे हाय, क्या हुआ, कुछ बोलो। तेरे दामाद ने खुदकशी कर ली। तुमको किसने कहा? धर्मू ने अभी कहा है। लीला बेटी तुम लुट गई, लुट गई। चमक को बेटा, चमक लुट गई बेटी। बेटी, तेरे जीजा जी ने खुदकशी। अजीब उल्टी खोपड़ी के आदमी। मैंने कहा शायद खुदकशी कर ली होगी, इन्होंने तो रोना पीटना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? हे भगवान, यहाँ तो सबके सब अक्लमंद हैं। चमक बाबू, चमक बाबू, सेठानी। लीला की माँ, अब क्या होगा लीला की माँ? और नमक आपके बच्चे शिक्षक क्या कर रहा है? नहीं कर रहा, वो चमक बाबू आ गए। चमक बाबू,
चमक बेटा, तुमने खुदकशी क्यों कर ली थी? मेरे कहने का मतलब ये है, तुम खुदकशी क्यों करना चाहते थे? ये तुमसे किसने कहा? लीला की माँ, इन बच्चों को अंदर ले जाओ। जाओ बेटा। आओ बेटा। ये मुझे धर्मू ने बताया है कि तुम खुदकशी करना चाहते थे। हो, तो धर्मू ने आपको सब कुछ बता दिया है? हाँ। लेकिन बेटा, खुदकशी करना महापाप है। खुदकशी करने वाले को भगवान के यहाँ भी जगह नहीं मिलती। पिताजी, भगवान के यहाँ जगह मिले या न मिले, लेकिन ससुराल में जगह मिल सकती है ना? ससुराल में क्यों जगह नहीं मिलेगी मेरे बेटे को? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आओ। कहाँ चले बेटा? खाना तो खा लो। पिताजी, आज मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं? जी। क्यों? मेरी आज दोस्त की दावत थी, वहाँ मैंने पेट भर के खाना खाया। अच्छा अच्छा, तो तुम दोस्त के यहाँ गए थे? जी। ओ, चमक जी, बेटा सो नहीं जाना। हाँ। चंद जरूरी खतों का जवाब देना है। पिताजी, आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। नहीं? फुर्सत नहीं है? चंद खतों का जवाब देना है, जैसे कि मैं उनके बाप का नौकर हूँ। सुन लिया आपने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया? मेरा तो ख्याल है धर्मू और चमक दोनों मिले हुए हैं। एक तो कहता है खुदकशी कर ली और दूसरा दोस्तों के साथ गुलछरे उड़ाता फिरता है। चुप रहो जी, कुछ सोचने भी दोगी? सोचिए नहीं, समझाइए। अच्छा अच्छा, मैं समझा लूंगा। तुम क्या समझाओगे? अब तो मैं इस घर का दामाद बन के रहूंगा, दामाद। दामाद, धर्मो, ओ धर्मो। ऐसे जी। हाँ, ये लीजिए। जरा छोटे बाबू को बुला लाओ। बहुत अच्छा, अभी लो। सुनो, कहना कि तुम्हारा चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खाओ बेटा। सेठ जी, सेठ जी, छोटे बाबू अंदर तो नहीं है? अंदर नहीं है? ताज्जुब है, ये सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? अजी आप किसे पूछ रहे हैं? जिसे आप पूछ रहे हैं वो तो सुबह से ही गायब है, जबकि चिड़िया भी नहीं बोली थी। नहीं? जी। धर्मो, आओ बेटा। कमो, तू उस कुर्सी पर जा बैठ। बैठो। देखो जी, लड़के के चाल चलन बदलते जा रहे हैं। मैं कहती हूँ उसे रोकिए, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। ये रुपया लो और चले जाओ। देख लिया आपने, मैं कहती जरूर कोई ना कोई आफत मोल लाए हैं। अब जरा दम भी लोगी या यूं ही बड़बड़ करती रहोगी? मैं खुद यही सोच रहा हूँ। सोचिए पिताजी, जरूर सोचिए। मेरा तो दिल घबरा रहा है। घबराने की क्या बात है बेटा? गोदे गोदे मुकुटे से घूंघट हटाव जो, तड़पते मन को काहे सताव जो, काहे सताव जो।
तड़पड़ते मन को काहे सताव जो, तड़पड़ते मन को काहे सताव जो। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तो मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। देखा लीला बेटी, मुझे को ही डांट रहे हैं। तू ही बता, भला मैंने कुछ कहा है? चुप हो जाओ माँ, पिताजी को कुछ सोचने दो। अरे चमक बेटा, आओ बेटा आओ। मैं सटके जाऊं। देखा जी, मेरा लालन कपड़ों में कितना अच्छा लगता है, जैसे लाट कर। हट बेटी, हट। बैठो बेटा, लो तो तुम चाय बनाओ जल्दी करो। लो, जब तक ये पेस्ट्री खा लो। जी, मुझे जल्दी जाना है। लेकिन बेटा, हाँ, बच्चों को स्कूल जाना हो या बाजार से भाजी पान लाना हो तो मैं हाजिर हूँ। अरे बेटा, वो तो इत्तेफाक की बात थी। हाँ बेटा, वो तो इत्तेफाक की बात थी। ये भी तो इत्तेफाक की बात है पिताजी। अच्छा, सेठानी जी, सेठ जी, सेठानी जी, ओ बाप रे! सेठ जी, खत्म। क्या है? नाच क्यों रहा? अच्छी खासा हो गया। बम्बई में दिन दहाड़े चोरी। देखिए। अरे हाँ, चोरी? पढ़िए। शहर में दिन दिहाड़े डाका, चोर लापता है, पुलिस तहकीकात कर रही है। पढ़िए ना, जरा जल्दी पढ़िए ना, मुझे तो गुंडे पे शक हो रहा है। पढ़ तो रहा हूँ, शोर क्यों मचा रही है? अच्छा, आगे पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, अब जरा चोर का हुलिया सुन। हाँ। लिखता है कि दरमियाना कद, गोल चेहरा, चौड़ी पेशानी, तोते जैसी नाक, ये बड़ी बड़ी आंखें, स्लेटी सूट पहना हुआ है और सर पे अंग्रेजी हैट ओढ़े। हाय राम, ये हुलिया तो बिल्कुल अपने चमक से मिलता जुलता है। क्या हुआ पिताजी? बोलिए ना। कुछ नहीं बेटी। छोटी सेठानी जी, बहुत बड़ी खबर है। हाँ सेठ जी, अगर छोटे बाबू ने ऐसा किया है तो बहुत बुरी बात है। अरे चुप रहे, चुप के बच्चे। देख लिया, अब तो पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। मैं ना कहती थी कि वो एक ना एक दिन जरूर कोई आफत मोल लाएगा। मुझे क्या मालूम था कि चमक मेरी सफेदी में कालक लगाएगा। कोई बात नहीं। पिताजी, हाँ? वो आ रहे हैं। कभी अच्छी अच्छी खबरें भी सुनाया करो जी। हाँ बेटा। क्या बात है? वो तुम्हारी सास को अच्छी खबरें सुनने का बड़ा ही शौक है। ओ, तुम तो जानते हो, आजकल अखबारों में अच्छी खबरें आती ही नहीं। बस यही कुछ होता है, कहीं जलजला आ गया, कहीं ट्रेनें टकरा गई, कहीं कहत पड़ गया, लोग मर गए। ठीक है ना पिताजी? इसके अलावा और भी खबरें आ सकती हैं। कहीं चोरी हो गई, कहीं डाका पड़ गया, कहीं बहुत से आदमी को जेल हो गई, ऐसी किस्म की तो बातें आती रहती है पिताजी और माताजी। बैठो बेटा, मुझे जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। मगर सुनो तो सही, थोड़ी देर तो बैठो बेटा। कब तक जुबान बंद रखोगे? अब तो वो हमारे पास बैठना तो बैठना, बात करना भी पसंद नहीं करता। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, वो सुन लेगा। सुन लेगा तो 100 दफा सुन ले। मैं कुछ उससे डरती नहीं हूँ। तुम उसे जाकर पूछते क्यों नहीं? अगर उसे कपड़े की जरूरत थी तो हमसे रुपए मांग लेता। डाका मारने की क्या जरूरत थी? भगवान ना करे कहीं ऊंच नीच हो गई तो हमारी तो नाक कट जाएगी, नाक। पीछे 5 लड़कियां बैठी हैं, उन्हें कौन पूछेगा? तुम बैठो, मैं देखता हूँ। हेलो। हेलो, कौन? बिहारी लाल? जी हाँ, मैं बिहारी लाल हूँ। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? आप पुलिस इंस्पेक्टर है ना? फरमाइए क्या काम है? सुनो,
अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे घर में चोर छुपा हुआ है। चोर मेरे मकान में? लीला की माँ, ओ लीला की माँ। सुनो, पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेने के लिए आ रही है। अगर तुमने चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया तो याद रखना तुमको भी जेल खाने की हवा खाने पड़ेगी। जेल की हवा खाने पड़ेगी इस उम्र में? ना इंस्पेक्टर साहब, वो चोरी तो मेरे दमाद में। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? अरे ना पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अरे वो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, पुलिस ने चोरी मैंने की है। अरे चोरी लीला, लीला, धर्मो, शीला, शीला। अरे उठाओ बेटी, अरे उठाओ बेटी, उठाओ, उस्माने तुम्हारे पिताजी को बचाओ। अरे लीला बेटी, ऐसा, अरे धर्मो, सेठानी जी जरा घूम जाइए, जरा घूम जाइए। बाप रे, अरे मेरा हाथ। हाय माँ, किने तो बुखार है। लीला बेटी, जरा जल्दी जाकर बर्फ की थैली ले आओ। अरे मुँह, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल दौड़, बर्फ लेकर आ। बहुत अच्छा, दौड़ दौड़। बहुत अच्छा। बर्फ? माता जी, ये पिताजी क्या हो गया? मुझसे पूछ रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से तो हुआ है। ना तुम डाका मारते और ना हमें ये दिन देखना नसीब होता। ओह, तो मतलब ये है कि आपको सब कुछ मालूम हो चुका है? मालूम कैसे नहीं होता? इतना बड़ा बंबई शहर है, रोजाना के अखबार नहीं छपते। अखबार वाले भला किसकी इज्जत रखते हैं? अच्छा नहीं तो क्या? बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जिसके रुपए लाए हो उन्हें वापस लौटा दो। अभी अभी पुलिस इंस्पेक्टर का टेलीफोन आया था, उसी की वजह से ये बेहोश हो गए हैं। बेटा, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। माता जी, ये सब ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। बेटा, तुम्हारी एक शर्त नहीं, हमें सब शर्तें मंजूर है। तो सुनिए माता जी, पहली शर्त ये है कि तुम्हारी और पिताजी की मैं कोई बात नहीं सुन सकता। हमें मंजूर है बेटा। क्यों? दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारे बच्चों को मैं स्कूल नहीं ले जा सकता। हमें सब कुछ मंजूर है बेटा। थैंक यू। तीसरी शर्त ये है कि पिताजी के रात को 2 बजे तक मैं खत नहीं लिख सकता। हमें सब कुछ मंजूर है बेटा, तुम रुपए वापस लौटा दो। थैंक यू। अगर आपको सब कुछ मंजूर है तो लाइए रुपये। चलो बेटा, रुपए दो। कहाँ? अंदर बेटा। रेडी? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अरे क्या हो रहा है? जीजाजी, इसने जान के ही टक्कर थोड़ी मारी थी। खामोश, याद रखो, आइंदा ऐसी हरकत होने पाए, समझी? माताजी, माताजी। आई बेटी आई, ये लीजिए। धर्मू नहीं आया? धर्मू, ओ धर्मू। अरे मुए, ये बर्फ लाया है। अरे इतनी बर्फ ला के थैली भर जाए, मुझे इनके सर पे रखनी है। अच्छा हाँ, जल्दी जाओ। अभी लाया, अभी। लीला बेटी, जाओ तुम डॉक्टर को टेलीफोन करो। आज ये भी जाम हो गया है। हाय राम, अरे वो कहाँ था?
मुनि जी कि सेठ जी फौरन ठंडे हो जाएंगे। क्या कहा? सेठ जी फौरन ठंडे हो जाए? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मतलब का बच्चा, चल दूर हो जा। लीला की माँ, लीला की माँ, लीला की माँ, पुलिस घर में आ रही है, पुलिस घर में आ रही है। पुलिस आए हमारे दुश्मनों के घर। आप घबराइए नहीं, मैंने चमक को रुपए दे दिए हैं, वो वापस लौटाने गया है। आइए आइए, आज रात को मास्टर चमक का नया और निराला खेल। मास्टर चमक का नया खेल। अरे देख, मास्टर चमक पहली बार धोबी का पाठ अदा कर रहे हैं। मास्टर चमक पहली बार धोबी का पाठ अदा कर रहे हैं। जीजा जी का फोटो। जीजा जी का फोटो, चलो देखे। अरे ठहर, दीदी को बुला ले। दीदी, ओ दीदी। क्यों शोर मचा रही हो शीला? शोर नहीं मचा रही दीदी, वो देख जीजा जी का फोटो। जीजा जी का फोटो? हाँ दीदी, वो देख। दीदी चलो देखें। जो नहीं देखेगा पछताएगा, जो नहीं देखेगा पछताएगा। आंख वाला मास्टर चमक का तमाशा देखे। मेरे प्यारे भाइयों, जो नहीं देखेगा पछताएगा। आइए आइए। तो अब तक हमें बुद्धू बनाया जा रहा था, अब समझी। मुन्नी, जब ड्राइवर को कहे गाड़ी बाहर निकाले। आप यहाँ भी पहुँच गए? और कहाँ जाती? तो और कहाँ जाती? तो यहाँ क्या था आपका? आप क्या कर रही? बग्गू, बग्गू। अब आप कहाँ जाएंगे? मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तू मेरा चांद है।